कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 हमने की थी आर.डी. शर्मा बुक से और टॉपिक था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। ओके स्टूडेंट, काफी इजी एक्सरसाइज है ये, तो आपने ध्यान से करना है। एक्सरसाइज 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए क्या है ये क्वेश्चन। इफ 8x plus 4, 6x minus 2, 2x plus 7 are in AP. Find the value of x. Dear student, क्या कह रहा है कि आपको ये AP की 3 टर्म्स दी गई हैं और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। अब जब इन्होंने ये कह दिया कि ये हमारी AP की तीनों टर्म्स हैं, अब ये तीनों की तीनों टर्म्स हमारी AP की हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? सेम होगा, राइट। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने क्या किया? माइनस। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या होंगे? चेंज होंगे, राइट। तो इसको सोल्व करते हैं। 6x minus 8x minus 2x minus 2 minus 4 minus 6, और अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। 2x plus 7 minus 6x plus 2, 2x minus 6x minus 4x, 7 plus 2 9। ओके स्टूडेंट, माइनस करते वक्त जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे चेंज हो जाते हैं। अब देखें, क्योंकि ये AP है और ये कॉमन डिफरेंसेस है, तो किसी भी AP के कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू को हम क्या रखेंगे? इक्वल रखेंगे। माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 9। तो माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15, और यहां से क्या रहेगा? 2x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/2। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.5, राइट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रहा हूं, और 4 की जो स्टेटमेंट है आपके सामने, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कह रही है? द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 21। कि 3 टर्म्स जो है AP की, उन तीनों की तीनों टर्म्स का टोटल कितना है? 21 है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है, उनका प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट सेकंड टर्म से 6 क्या है? ज्यादा है। सेकंड टर्म से 6 क्या है? ज्यादा है। आपको क्या बतानी है? वो AP बतानी है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब क्या कह रहे हैं? सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 21 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट 3 टर्म्स ऑफ AP, लेट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या मान लेंगे? A प्लस D, A प्लस 2D। ओके स्टूडेंट, अब क्या करें कि तीनों टर्म्स का टोटल 21 है। इसका मतलब A प्लस D प्लस A प्लस 2D कितना है? 21। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। A 3A प्लस 3D इज इक्वल टू 21। 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है? A प्लस D इज इक्वल टू 7। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए आप, सेकंड थिंग क्या कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो है वो सेकंड टर्म से 6 ज्यादा है।
अब इसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, ये है हमारी फर्स्ट टर्म और ये है हमारी थर्ड टर्म, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की क्या कर ली मैंने, मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है कि जो सेकेंड टर्म है यानी कि a प्लस डी उससे 6 ज्यादा है, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, 6 को प्लस कर रहे हैं। कौन सी टर्म में, सेकेंड टर्म में। ओके स्टूडेंट, एक बार ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट सेकेंड टर्म में 6 ऐड करने के इक्वल है। अब इसको आप सोल्व करिएगा और a को फाइंड आउट करिएगा। अब ध्यान से देखिए, a प्लस 2d ये हमारे पास है, तो क्यों ना हम स्टूडेंट यहां से a की वैल्यू को रिप्लेस कर लें और a की वैल्यू यहां से क्या निकाल लें, 7 माइनस डी, ताकि हमारी जो कंप्लीट इक्वेशन है वो किस में आ जाए, d में आ जाए, राइट, और d की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। तो a की जगह मैं क्या ले सकता हूं, 7 माइनस डी, 7 माइनस डी प्लस 2d, 7 माइनस डी प्लस d प्लस 6। ओके स्टूडेंट, तो a को मैंने किससे रिप्लेस कर लिया, 7 माइनस डी से। अब ध्यान से देखते हैं, यहां पे d से d कैंसिल हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए, 7 माइनस डी और 7 प्लस डी, 7 प्लस 6 13, a माइनस b, a प्लस b क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 13 के इक्वल, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 49 माइनस 36 और d इक्वल टू 6। d किसके इक्वल आ रहा है हमारा, 6 के, राइट स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास d की वैल्यू 6 आई है, यहां से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। a क्या है हमारा, 7 माइनस d, d क्या है 6, तो a क्या हो गया हमारा यहाँ पर 1। एक छोटी सी बात और स्टूडेंट यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, d स्क्वायर हमारा 36 है, तो d की वैल्यू को आप यहाँ पर प्लस माइनस 6 ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर 6 हमारा प्लस 6 है तो a की वैल्यू क्या है 1, और अगर d हमारा माइनस 6 है तो a की वैल्यू क्या है 13, a की वैल्यू क्या है 13, राइट। तो दो AP यहां पर हमारे पास बनेगी। अब ध्यान से देखो, हमें AP निकालनी है और AP के लिए फर्स्ट टर्म a क्या है हमारे पास, फर्स्ट केस ले लेते हैं हम 1, सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी, a1 कब था, जब d की वैल्यू 6 थी, तो 7 और फिर जब 6 प्लस करते हैं तो 13। एक तो AP हमारे पास ये बनती है। दूसरी AP हम ट्राई करते हैं, जब d की वैल्यू -6 थी, अब जब d की वैल्यू -6 थी तो a की वैल्यू क्या हो गई 13, और a प्लस डी सेकेंड टर्म क्या हो गया 7, और थर्ड टर्म क्या हो गई, और ज्यादा इसमें से 6 और माइनस कर दिया यानी कि 1। तो हमारे आंसर दो आ रहे हैं, 1 7 13 और 13 7 1। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द 4 टर्म्स इन AP whose sum is 50। कि किसी AP की 4 टर्म्स आपको निकालनी है, जिन चारों टर्म्स का टोटल कितना है 50। और दूसरी बात क्या लिखी है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 4th टर्म है, वो सबसे छोटे वाले से 4 टाइम्स है। क्या है 4 टाइम्स है, राइट। तो किसी भी AP की 4 टर्म्स हैं, चारों का टोटल कितना है 50, और जो ग्रेटेस्ट है वो लिस्ट का कितना मल्टीपल है 4 टाइम्स। तो एज यूजुअल हम किसी भी AP की 4 टर्म्स को क्या मान लेते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, राइट। अब क्या कह रहे हैं कि चारों टर्म्स का टोटल कितना है 50, तो चारों को ऐड कर दीजिए, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d कितना है 50। अब ध्यान से देखिए,
ए कितने यहाँ पर 1 2 3 4 4a प्लस डी कितने 1 3 और 3 6 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 50 और 2 से डिवाइड करिए 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या कह रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट है, जो सबसे बड़ी टर्म है, यानी कि ग्रेटेस्ट ये टर्म है हमारी, जो सबसे बड़ी टर्म है वो सबसे छोटी टर्म से कितनी है 4 टाइम्स है। क्या है 4 टाइम्स है, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a, राइट। अब यहां से ध्यान से देखिए, जो सबसे बड़ी टर्म है वो सबसे छोटी टर्म का 4 गुना है। अब ध्यान से देखिए a माइनस 4a माइनस 3a इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या रहेगा माइनस 3d, राइट। a माइनस 4a माइनस 3a और इधर माइनस 3d, 3 से 3 कैंसिल, तो a किसके इक्वल आ गया d के। मतलब कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उतना ही क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को क्या, अगर मैं a की वैल्यू d पुट करता हूं तो हमें क्या प्राप्त होगा 2a प्लस 3d, 3d को मैं क्या ले सकता हूं 3a इज इक्वल टू 25, 5a इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 और dv a के इक्वल है तो dv क्या होगा 5, यानी कि फर्स्ट टर्म अब हमारी क्या होगी 5, सेकंड टर्म क्या होगी 5 प्लस 5 a प्लस d यानी कि 10, थर्ड टर्म क्या होगी 15 और फोर्थ टर्म क्या होगी हमारी 20। ओके स्टूडेंट, तो ये होगी हमारी एपी। एक बार फिर से इसको चेक करें कि जो ये स्टेटमेंट, जो ये बात क्वेश्चन में कह रहा था, पहली बात इन्होंने क्या कही कि जो एपी की 4 टर्म्स हैं उन चारों का टोटल कितना होना चाहिए 50। तो ध्यान से देखिए 5 प्लस 10 15, 15 15 30 और 20 50। और दूसरी बात, जो फोर्थ टर्म है वो फर्स्ट टर्म का क्या है यहाँ पर 4 टाइम्स है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। कि ट्रायंगल है हमारे पास, उसके कितने एंगल्स होते हैं 3 एंगल्स होते हैं और तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो एपी में है, राइट। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है 3 एंगल में से जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का क्या है डबल है। सबसे छोटे एंगल का क्या है डबल है। आपको बताने हैं तीनों के तीनों एंगल। तो फिर से वही बात, let the 3 angles of triangle। ओके, फर्स्ट एंगल को हम मान लेते हैं a, सेकंड को a प्लस d और थर्ड को a प्लस 2d। अब दो कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180। तो हम इन तीनों एंगल का टोटल 180 करेंगे, तो a प्लस a प्लस a 3a प्लस d प्लस 2d 3d, 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज a प्लस d इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो है हमारी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल है, और सबसे बड़ा एंगल ये है हमारा, ये इस एंगल का क्या है डबल, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 2a। इसको यहां से सोल्व करते हैं, a माइनस 2a माइनस a और 2d को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 2d, तो a किसके इक्वल आ गया 2d के इक्वल आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इनको सोल्व करने के बाद ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 2d है, यहां पर मैं को रिप्लेस कर सकता हूं 2d प्लस d इज इक्वल टू 60, 3d इज इक्वल टू 60 डिग्री, d इज इक्वल टू 20 डिग्री। d क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आया 20 डिग्री, और a क्या है इसका डबल,
तो ए की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री, और ए क्या होता है हमारा फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या आएगा ए प्लस डी 40 प्लस 20 60 डिग्री, और थर्ड एंगल कितना आएगा 40 प्लस 40 80 डिग्री। राइट स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक बार फिर से देख लो कि जो तीनों के तीनों एंगल्स हैं उनका टोटल 180 आ रहा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा एंगल था वो सबसे छोटे एंगल का क्या है डबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32, कि किसी भी एपी की 4 लगातार टर्म्स का टोटल कितना है 32। और उसके बाद क्या कह रहा है, जो इसकी एक्सट्रीम टर्म्स हैं, एक्सट्रीम टर्म्स का मतलब होता है पहली और अंतिम, उसका रेशो मिडल टर्म्स जो बीच में रहेगा सेकंड और थर्ड कितना है 7:15, और आपको निकालनी है वो एपी की चारों की 4 टर्म्स। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या मान लेंगे, एक एपी की 4 टर्म्स। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ध्यान से आपने इसको करना है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा होगी। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि चारों की चारों टर्म्स का टोटल कितना है 32, राइट। तो इसका मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a प्लस d और 3d और 6d, 4a प्लस 6d इक्वल टू 32, 2 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, 2a प्लस 3d इक्वल टू 16। ये तो है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड क्या कह रहा है, एक्सट्रीम और मिडिल टर्म्स का रेशियो। यहां पर ये दोनों टर्म्स क्या हैं, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम टर्म्स हैं, और ये वाली दोनों टर्म्स क्या है हमारी मिडिल टर्म्स हैं। इनके प्रोडक्ट का रेशियो, अब इनका प्रोडक्ट करिए, यानी कि a इंटू ए प्लस 3d डिवाइड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई, a प्लस डी a प्लस 2d, कितना है रेशो हमारे पास 7:15। क्लियर है। तो अब आपने एपी निकाले, तो एक इक्वेशन यहां से एक इक्वेशन यहां से, ध्यान से करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3ad राइट अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ad प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। राइट स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15a स्क्वायर प्लस 45ad इज इक्वल टू 7a स्क्वायर प्लस, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं मैं, 2ad प्लस ad 3ad, और 3ad की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21ad प्लस 14d स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम इसका, 15a स्क्वायर यहां पर है हमारे पास, और 7a स्क्वायर यहां पर है, सोल्व करेंगे 8a स्क्वायर, 45ad माइनस 21ad प्लस 24ad, और यहां से क्या जाएगा 14d स्क्वायर। तो इसको इससे लेकर के आएंगे, तो इसमें किसी भी तरह का कोई साइन और तो d स्क्वायर नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 14d स्क्वायर, 7:15 ही है ये, राइट, इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं हमने, तो कौन से वो दो फैक्टर होंगे, ध्यान से देखिए, 12ad को हम लिख सकते हैं 14ad माइनस 2ad, तो यहां पर लिखते हैं 4a स्क्वायर प्लस 14ad माइनस 2ad माइनस 7d स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन देखिए क्या है, 2a कॉमन, 2a प्लस 7d, यहां से क्या कॉमन है माइनस d
2a plus 7d is equal to 0. 2a plus 7d into 2a minus d is equal to 0. एक इक्वेशन ये थी हमारे पास स्टूडेंट, एक इक्वेशन ये है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अगर हम 2a plus 7d को 0 रखते हैं तो 2a क्या आता है हमारे पास माइनस 7d और a क्या आता है हमारे पास माइनस 7/2d, राइट। उसके बाद यहां से अगर हम देखें तो 2a क्या आता है हमारा d और a क्या आता है d/2। तो दोनों की दोनों इक्वेशन को हम यहां पर रिप्लेस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को कर रहा हूं, a की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 16, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 4d इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू -4। अब d -4 है तो a की वैल्यू निकालिए, -7/2 -4 कैंसिल, a कितना आ गया हमारे पास 14, a कितना आ गया हमारे पास 14। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं, d कितना है हमारे पास -4 और इस d की वैल्यू को आप a में पुट करेंगे तो हमारे पास a क्या आएगा -7/2 इंटू -4 कैंसिल, और ये a कितना आ गया हमारे पास 14। तो a केस तो क्या हो गया, d हमारे पास -4 और a क्या है 14। अब सेकंड केस देखिए, a की वैल्यू d/2 पुट करिए यहां पर, a की वैल्यू d/2 तो 2a की वैल्यू d प्लस 3d 4d इज इक्वल टू 16, तो d कितना आ गया 4 और a कितना आ गया हमारे पास इसका हाफ 2। एक केस ये है हमारे पास, और दोनों को पुट करते हैं, दोनों एक ही हमारे पास बनेगी। सबसे पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं, a2 ये लीजिएगा, a प्लस d 6, a प्लस 2d 10, a प्लस 3d 14। अब जो कंडीशन दे रखी थी इन्होंने वो चेक करिए कि वो एप्लीकेबल भी है या नहीं है। पहला केस क्या था कि चारों की चारों टर्म्स का टोटल क्या होना चाहिए 32, जो कि यहां पर है 24, 30, 32, और जो एक्सट्रीम टर्म्स थी 40 इंटू 2 28 अपॉन में 60, उनका रेशियो भी आ रहा है, तो ये तो आंसर हमारा ओके है। अब सेकेंड आंसर और चेक करते हैं, d की वैल्यू -4, a 14, तो a जब 14 है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, a 14 आ गया, फिर क्या d -4 है तो ये क्या हो गया 10, और फिर और 4 माइनस करेंगे तो 6, और फिर और 4 माइनस करेंगे तो 2। ये क्या ये भी नहीं हो सकती है? यस, क्यों नहीं हो सकती? अब ध्यान से देखिए, इनमें भी चारों टर्म्स का टोटल क्या है 32 है, और इनमें भी जो एक्सट्रीम है उनका रेशियो भी क्या है 28/60। अगर हम इसको 4 से कैंसिल करें तो 7/15, तो दोनों एक ही हो सकती है स्टूडेंट, 2, 6, 10, 14 भी, और 14, 10, 6, 2 भी। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज एक्सरसाइज 9.5 आर डी शर्मा से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।